ड्रैगन बॉल डाइमा का एपिसोड 3 भी आ गया है, जिसमें गोकू का न्यू एडवेंचर भी अब शुरू हो गया है। और इस एपिसोड में गोकू डीमन डीएम में एंटर कर चुका है। वो इधर ये लड़ रहा है, खाना खा रहा है और सो रहा है। और जब गोकू डीमन डीएम में एंटर कर ही चुका है तो हम लोग भी देरी क्यों करें, हम लोग भी डायरेक्ट एपिसोड पे आते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत इंट्रो खत्म होने के बाद डायरेक्ट इधर से होती है, जिधर से गोकू ग्लोरियो स्पेसशिप से गए थे। अब इधर स्पेसशिप में रह के इस प्लेन के बारे में ग्लोरियो बताता है कि ये किसी नॉर्मल स्पेसशिप की तरह नहीं है, क्योंकि ये मैजिक पावर से उड़ती है। आगे ग्लोरियो वापसामा के बारे में बताता है कि बिना उनके ये डीमन डीएम में एंटर नहीं कर सकता। और इधर इनकी लोकेशन से सबसे पास वाले वाप की लोकेशन प्लेनेट बाटापी है। फिर इसी बीच गोकू गोमा की पावर के बारे में पूछता है, इसमें ग्लोरियो गोमा को पावरफुल बोलता है। और फिर उसके बाद गोकू जल्दी से गोमा को हरा के डेंडे को वापस ले जाने को बोलता है। इसी के बाद ग्लोरियो और बाकी सब वापसामा के पास पहुंच जाते हैं, जो कि किसी उटापी नाम के प्लेनेट के पास है। और ये किसी गोल्डफिश की तरह लगता है। और ये बस मैं नहीं बोल रहा, गोकू का इसको देख के फर्स्ट रिएक्शन ऐसे ही कुछ था। अब भाई गोकू इसे फिर से गोल्डफिश बोलता है, लेकिन फिर वो आपके गुस्सा करने पे ये इसे बड़ी गोल्डफिश बोलता है। और फिर जब सुप्रीम काय गोकू को समझाता है कि ये वाप सेंसिटिव है, तो गोकू फिर भी भाई से ये बोलता है, अब भाई गोकू ऐसी हरकतों से बाज नहीं आएगा। इसके बाद गोल्डफिश ग्लोरियो को पहचान लेता है और ग्लोरियो से डीमन डीएम में जाने का पासवर्ड पूछता है, जिसके पासवर्ड बताने से थोड़ा सा पहले सुप्रीम काय ने बीटो के लिए ये बोटापी पे यहाँ की लोकेशन बताई थी। लेकिन इस गोल्डफिश में जाने से पहले सुप्रीम काय बीटो को इधर आने के लिए पास ही बताना भूल जाता है। आगे फिर गोकू और बाकी सब इसके अंदर ऐसे टेलीपोर्ट होते हैं और गोकू बोलता है, लगता है अब मेरा सारा खाना इधर निकल जाएगा। और फिर ये लोग एक छोटे वाले गोल्डफिश पे पहुंचते हैं, जिसमें हमें 3 कलर के बटन्स की तरह गेट दिखते हैं, जो कि अलग अलग डीमन वर्ल्ड में एंटर करने के रास्ते हैं। अब लेकिन ग्लोरियो गोकू और सुप्रीम काय को हर डीमन वर्ल्ड में ही ले जा सकता है, पर लेकिन इसे ये लोग किंग गोमा के प्लेस से दूर हो जाएंगे। और फिर ये लोग हर डीमन वर्ल्ड में एंटर हो जाते हैं। और ये जगह कुछ ऐसी दिखती है, जिसमें स्काई पिंक कलर का है। और फिर इन्हें एक बड़ा सा होल दिखता है, जिसमें एक मैजिकल शील्ड लगी है। और फिर इसमें सुप्रीम काय बताता है, जब ये छोटा था तब इसी होल से ये सब 1 और 2 डीमन वर्ल्ड में जाते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद यहाँ पे सोल पे ये शील्ड लगा दी गई। अब इसकी वजह से इनमें से कोई भी लोग एक से दूसरे डीमन डीएम में भी नहीं जा सकते। अब इसे देख के यहाँ पे लगता है इधर काफी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और फिर आगे ग्लोरियो प्लेन में ही रह के बोलता है कि आज गोकू और सुप्रीम काय तुम लोग रेस्ट करो, हम लोग यहाँ के किंग से कल मिलेंगे। और ये किंग वही है जिसने ग्लोरियो को सीक्रेटली गोकू को लाने को भेजा है। अब लेकिन इसी बीच गोकू नीचे उतरने को बोलता है, और फिर उतरने के बाद ये ऐसी हरकतें करता है। लेकिन ग्लोरियो फिर गोकू पे चिल्लाता है, क्योंकि अगर गोकू इस गड्ढे में गिर गया तो ये सी ऑफ डार्कनेस इसे इंस्टेंटली मार देगा। और फिर कुछ डीमंस इधर गोकू और बाकी सबको मारते हैं, पर इनके एरो कुछ स्पीड से लगते हैं। अब ऐसे इसलिए होता है क्योंकि इधर की एयर हैवी है। और फिर ग्लोरियो अपनी गन से इन्हें मार देता है और इन्हें ग्लोरियो बंडिज बताता है। इसके बाद ये लोग फिर से प्लेन में बैठ के जाते हैं, जिसमें हमें वोल्केनो दिखता है। और अब इसमें से निकलने वाली गैस की वजह से इनके यहाँ की एयर हैवी हो रखी है। अब फिर ये लोग सोने के लिए एक कमरा ढूंढने के लिए एक जगह पे उतरते हैं, जिधर आसपास जीप से लोग दिखते हैं। और इधर एक डीमन गोकू और बाकी सबको रूम देने के लिए ज्यादा पैसा लेता है, लेकिन ग्लोरियो इसे एक गन दिखा के इसके रेट कम कर लेता है। मतलब यहाँ पे शायद गन उन्हीं के पास है, या जो किंग गोमा के प्लेस से है। अब इसके बाद गोकू को भूख लगती है, तो ये लोग एक बार में जाते हैं। अब यहाँ पे ग्लोरियो गोकू से पूछता है, एक हैमबर्गर चलेगा? लेकिन फिर गोकू बोलता है, मैंने थोड़ा खाना खाया है, तो वहाँ चलेंगे। इसके बाद सभी डीमन जो बार में बैठे हैं, वो लोग गोकू के ईयर को देख के पहचान लेते हैं कि ये डीमन डीएम से नहीं है, और फिर इन्हें छेड़ने आते हैं। लेकिन ये ग्रीन डीमन ज्यादा हरकतें करता है, वो गोकू का खाना गिराने को होता है। इसके बाद फिर ग्लोरियो इस ग्रीन डीमन पे ड्रिंक फेंक के इसे मारता है। जितने भी लोग बीच में आते हैं ये उन्हें सबको मारता है। और स्टाइल में एक को ड्रिंक मांगता है, क्योंकि एक ड्रिंक तो इसने इसके मुंह पे ही फेंक दी। और आगे फिर ये सब गोकू पे आते हैं, और फिर फाइनली इतने साल बाद गोकू इन सबको अपने स्टाइल में मारता है और खुश होता है। और अब इसी के बाद गोकू को और हैमबर्गर खाने हैं। अब इन सब की धुलाई करने के बाद सुप्रीम काय और गोकू ऐसे सो रहे हैं, जिसके बाद सीन डीमंस का दिखता है, जिसमें ये लोग बोल रहे हैं और रो रहे हैं कि हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर आगे दिन होता है और गोकू और बाकी सब किंग के पास जाने को होते हैं, लेकिन फिर इनका प्लेन अब वहाँ पे नहीं है जहाँ पे इन लोगों ने पहले पार्क करा था। और अब उस जगह पे इधर वही एक्स है जो उन डीमंस पे था, यानी इसका मतलब ये काम उन्हीं डीमंस का है जो कल पिटे थे। अब इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एंड यार इस एपिसोड में इतने सालों बाद गोकू को लड़ते हुए देख अलग ही मजा आया। और अब इस एपिसोड में इन घरों की एनिमेशन काफी ज्यादा डार्क और रियलिस्टिक से दिख रही है, जो की अलग ही फील दे रही है। और अब
ये एपिसोड भी काफी बढ़िया था। तुम इसे भी जरूर देख के बताना तुम्हें कैसा लगा। वो शायद तुम ध्यान ना दो, लेकिन धीरे धीरे इनके हर एपिसोड बढ़िया होते जा रहे हैं। चाहे ये एपिसोड 3 एपिसोड 2 वाली न्यू फील नहीं दे रहा हो, जिसमें गोकू और बाकी सब पहली बार दिखे थे और हरकतें कर रहे थे, लेकिन ऐसी न्यू जगह जाना और ऐसी मिस्टीरियस चीजें इंट्रोड्यूस करने में भी अलग ही मजा है। और जहाँ तक है इनके एंडिंग सॉन्ग की तरह, जब वेजिटा और बाकी सब घर आएंगे तो ये लोग इस डीमन रियम को पूरा एक्सप्लोर करेंगे और हमें इस डीमन रियम में ऐसे बातें पता लगने वाली है जो हमें अब तक ड्रैगन बॉल में कभी दिखाई नहीं गई। उनके एपिसोड से लगता है दाइमा का एंड का एपिसोड अलग ही लेवल का होने वाला है। और अब भाई क्योंकि तभी तो गोकू और सुप्रीम काय को डीमन वर्ल्ड में रखा है, और अब भाई गोकू का न्यू एडवेंचर शुरू हो गया है और उसी के साथ उसकी फाइट्स और उसकी ऐसी हरकतें भी चालू हो गई है। और अब जैसे किसी न्यूयॉर्क की तरह है, तो जिसने ड्रैगन बॉल नहीं देखा तो वो भी इसे देख के एक बार ट्राई कर सकते हो। बाकी एपिसोड 4 से पहले तुम एनिमे जोर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो।